टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देव। आइए देश दुनिया की खास खबरों पर एक नजर डालें। पूरे विश्व में इस समय इजरायल कोरोना वैक्सीन को लेकर काफी चर्चा है। इजरायल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने यह दावा किया है कि डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने इस वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली है और इसके पेटेंट और उत्पादन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रक्षा मंत्री बेनेट के मुताबिक ये एंटीबॉडी मोनोक्लोनल तरीके से कोरोना वायरस पर हमला करती है और संक्रमित लोगों के शरीर के अंदर ही कोरोना वायरस को खत्म कर देती है, जिससे वायरस शरीर के अन्य हिस्सों या फिर किसी दूसरे व्यक्ति में फैल नहीं पाता है। इस खबर के बाद अब भारत में भी तेजी से फैलते कोरोना के संक्रमण के बीच एक अच्छी खबर आई है। भारत में कोरोना के 30 से अधिक वैक्सीन रिसर्च का काम अलग अलग चरणों में है। इनमें कुछ ट्रायल के लिए तैयार हैं तो कुछ अगले महीने तक इस चरण पर पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इस संबंध में इससे जुड़े एक्सपर्ट के साथ एक मीटिंग की। कोरोना वायरस से बचाव के लिए दवा बनाने की दिशा में भी तेजी से काम चल रहा है। कम से कम 5 दवाएं अंतिम चरण में हैं। पीएम मोदी ने इन तमाम प्रगतियों की बारीकियों के बारे में भी समीक्षा ली। पीएम मोदी ने रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों को भरोसा दिलाया कि सरकार उन्हें हर जरूरी संसाधन उपलब्ध कराएगी। रोग की जानकारी समय पर पाने के लिए और तेजी से जांच किस तरह हो और इसके लिए किस तरह के वैज्ञानिक कदम उठाए जा सकते हैं, इसके बारे में भी पीएम मोदी ने मीटिंग में पूछा। पीएम ने सुझाव दिया कि दवा, टीका और जांच के जुड़े मसलों पर हैकाथॉन का आयोजन होना चाहिए और इसके लिए स्टार्टअप कंपनियों को भी सामने आना चाहिए। आधिकारिक बयान में कहा गया कि पीएम मोदी द्वारा की गई समीक्षा में शैक्षिक समुदाय, उद्योग और सरकार का असाधारण रूप के साथ आने का संज्ञान लिया गया। लॉकडाउन के दौरान देश में जगह जगह फंसे मजदूरों को घर ले जाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाने के बाद अब सरकार गुरुवार से विदेश में फंसे लाखों भारतीयों की घर वापसी का महाअभियान चलाने वाली है। पहले 7 दिनों में 12 देशों से करीब 15,000 भारतीयों को स्पेशल फ्लाइट से लाया जाएगा। इस महाअभियान को वंदे भारत मिशन नाम दिया गया है। इसके अलावा नेवी को भी इस महाअभियान में उतार दिया गया है। मालदीव से 1000 भारतीयों को लाने के लिए इंडियन नेवी ने मंगलवार को ही समुद्र सेतु अभियान लॉन्च कर दिया है। यानी सरकार भारतीयों की वापसी के लिए नभ और जल के रास्ते बड़ा अभियान चलाने जा रही है। स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए विदेश में फंसे भारतीयों को घर लाने के लिए 7 मई यानी गुरुवार से स्पेशल फ्लाइट्स शुरू होने वाली है। 7 मई से 7 दिनों तक 12 देशों में फंसे करीब 15,000 भारतीयों को एयर इंडिया की 64 स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए वापस लाया जाएगा। फंसे हुए लोगों से फ्लाइट का किराया भी लिया जाएगा और इसे तय कर दिया गया है। अमेरिका, ब्रिटेन, बांग्लादेश, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान जैसे देशों से भारतीयों को लाने के लिए स्पेशल फ्लाइट्स भेजी जाएंगी। निजामुद्दीन मरकज मामले में दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद के बेटे से क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि मौलाना साद के बेटे से मंगलवार को पूछताछ की गई। ये पूछताछ उन 20 लोगों के गायब होने को लेकर हुई जो दिशा निर्देशों को धता बताकर निजामुद्दीन मरकज के जलसे में शामिल हुए थे या फिर मरकज की मैनेजमेंट टीम के हिस्से हैं। निजामुद्दीन मरकज मामले में आपराधिक केस दर्ज होने के बाद से ही ये 20 लोग फरार हैं। दिल्ली पुलिस इनकी तलाश कर रही है। पुलिस को तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद की भी तलाश है और उन्हें इसे लेकर कई नोटिस भेजे जा चुके हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही मौलाना साद की गिरफ्तारी हो सकती है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की टीम पिछले महीने यूपी के शामली में मौलाना साद के फार्म हाउस पर छापा मार चुकी है। दरअसल मार्च में जब कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली में जलसों पर रोक लगी हुई थी, उसी दौरान निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात ने बड़ा मजहबी जलसा किया था। उसमें देश विदेश से हजारों जमातियों ने हिस्सा लिया था। बाद में उनमें से कई कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने मरकज को खाली कराया और इस बारे में केस दर्ज किया। मौलाना साद पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा भी कस गया है। ईडी विदेशों से पैसों के लेन देन में कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ऐसी और भी ज्यादातर इन खबरों के लिए नवभारत टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।